तो दोस्तों इन्वर्टर बैटरी तो आप सभी लोगों ने देखा होगा और आपके सभी लोगों के घरों पे लगा भी होगा, जिसको हम बैकअप के लिए यूज़ करते हैं। तो क्या आप जानते हो कि जो इन्वर्टर की बैटरी है वो कई बार ब्लास्ट भी कर जाती है। बहुत जगह न्यूज़ भी आई हैं। अभी आज ही मेरे को एक वीडियो मिला व्हाट्सएप पे, जहाँ पे इन्वर्टर और बैटरी दोनों जल गए और साथ में और भी काफ़ी नुकसान हो गया। मैं आपको वो वीडियो भी दिखाऊंगा। लेकिन ये क्या वजह होती है और क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि आपके साथ ऐसा ना हो, कोई भी ऐसी दुर्घटना ना हो। चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में ये इन्वर्टर बैटरी यहाँ पे रखा हुआ था, हालांकि ये वेंटिलेटेड एरिया में रखा हुआ था। और इस इन्वर्टर में या बैटरी में कहाँ पे क्या हुआ ये तो अभी कह नहीं सकते। कुछ बैटरी ब्लास्ट हुई या बैटरी में आग लगी, तो ये आग लगने की वजह से ये पूरा जल गया और बहुत ज़ोर सा धमाका भी हुआ। और साथ में गाड़ी खड़ी थी स्विफ्ट, उसका भी काफ़ी नुकसान हो गया, वो पूरी गाड़ी जल चुकी है। तो दोस्तों कई बार मैंने देखा है हमारे रूरल एरिया में या बहुत सारे लोगों के जो छोटे घर होते हैं, तो वहाँ पे क्या है कि बेडरूम में भी हम लोग इन्वर्टर बैटरी रख लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो इन्वर्टर और बैटरी है ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, अप्लायंस नहीं है टीवी फ्रिज की हम रख लिया तो उसका कोई नुकसान नहीं है। तो दोस्तों क्या होता है कि पहली चीज़ हम ये बात करेंगे कि इसके नुकसान क्या क्या हैं, और दूसरा हम ये बात करेंगे कि हमें कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह की वीडियो आने वाले टाइम में मिलती रहे। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसके नुकसान की बात करते हैं कि जो इन्वर्टर और बैटरी है अगर हम अपने रूम में रखते हैं जहाँ पे अच्छी वेंटिलेशन नहीं है, तो पहला तो क्या है कि जब बैटरी चार्ज होती है तो बहुत सारी गैसेज प्रोड्यूस होती हैं। तो उसमें हाइड्रोजन गैस होती है और भी कई तरह की फ्यूम्स होती हैं। तो वो हालांकि ज़्यादा मात्रा में नहीं होती, लेकिन अगर वो कमरा छोटा है और वो वेंटिलेशन वहाँ पे नहीं है तो वो हमारी सेहत के लिए हानिकारक है। और दूसरा नुकसान क्या है कि अगर बैटरी में, इन्वर्टर में या कहीं भी शॉर्ट सर्किट होता है या बैटरी ब्लास्ट होती है तो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। आपका खुद का भी नुकसान होता है, और अगर आपका कई बार क्या होता है कि शॉप है, छोटी सी शॉप में भी इन्वर्टर बैटरी लगे होते हैं तो आपका और भी जान माल का भी नुकसान हो सकता है। तो ये एक घटना नहीं है, बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती रहती हैं। तो दोस्तों ये किस वजह से होती है और क्या हमें सावधानियां बरतनी चाहिए उसके बारे में अब बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर तो इन्वर्टर में आग लगती है तो वो तो शॉर्ट सर्किट या अंदर कोई और प्रॉब्लम होने की वजह से लगती है, लेकिन बैटरी में जो ब्लास्ट होता है वो गैस का प्रेशर बनने की वजह से ही होता है मोस्टली। तो हमें क्या करना है कि पहली बात तो जो इन्वर्टर और बैटरी है कोशिश करें कि वो अलग जगह पे हो जहाँ पे आसपास कोई जलने वाली चीज़ या आपका कोई ऐसा सामान ना हो, जैसे बालकनी या स्टेयर्स के नीचे आप रख सकते हैं। जो भी जगह आपके घर के आपको जो अनुकूल लगती है वहाँ पे आप रख सकते हो, यहाँ पे बारिश का पानी भी ना जाए और वहाँ पे अच्छी तरह से हवा जाती हो, क्योंकि एक तो उसको नेचुरल कूलिंग भी मिल जाती है और अगर उसमें कोई दिक्कत आती भी है, अगर ब्लास्ट होता है या फायर होती है तो वहाँ पर हमारा कुछ जलने वाला नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ जो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हर 45 दिन के बाद आपको पानी का लेवल चेक करना है बैटरी में कि जो उसमें वाटर लेवल है वो ठीक है या नहीं है। तीसरा हमें यह ध्यान रखना है कि जो उसमें पानी हमने यूज़ करना है, या तो आप बारिश का पानी यूज़ करो या डिस्टिल्ड वाटर यूज़ करो, जिससे क्या है कि क्योंकि जो हम नॉर्मल टैप वाटर यूज़ करते हैं उसमें मिट्टी वगैरह या बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बैटरी को ख़राब करती हैं। चौथा हमें यह ध्यान रखना है कि जो मेन चीज़ है जिसकी वजह से हम बैटरी को फटने से बचा सकते हैं, कि जो बैटरी के ऊपर कैप लगे होते हैं वो एक्चुअली क्या है कि वो कैप भी वेंटिलेटेड होते हैं। उस कैप में एक छोटा सा सुराख होता है, आप देख लेना अगर आपके पास घर पे बैटरी पास में हो तो उसमें एक छोटा सा सुराख होता है जो क्या करता है कि अंदर जो गैसेस बन रही हैं उनको बाहर निकालने में हेल्प करता है। तो दोस्तों वो कई बार क्या होता है कि या तो कैप डिफेक्टेड होता है या फिर वो बंद हो जाता है किसी वजह से। ऊपर हम अगर उसको साफ़ नहीं करेंगे, ऊपर उसके धूल मिट्टी जमती रहेगी बैटरी के, तो धीरे धीरे वो जो उसकी वेंटिलेशन है, जो कैप में से गैस निकलने का रास्ता था वो बंद हो जाता है। तो उसी की वजह से जो गैस अंदर बनती रहती है और जो हमारी बैटरी है वो ब्लास्ट हो जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके से आप चेक करो, उसको साफ़ करते रहो, या आप एक बार चेक कर लो कि आपके जो सभी कैप्स में जो सुराख है वो बंद नहीं होना चाहिए, वो खुला हुआ होना चाहिए। उसके बाद जो हमें चीज़ का ध्यान रखना है कि बैटरी के जो टर्मिनल्स हैं वो भी हमें साफ़ करने चाहिए, कि जो बैटरी के टर्मिनल्स पे कोरोजन आ जाता है या कुछ भी आ जाता है तो उसको आप अच्छे तरह से साफ़ करके रखें। अगर खुद नहीं कर सकते हैं तो आप किसी मैकेनिक को बुला के, अगर उस पर रस्ट वगैरह आती है तो उसको भी आप साफ़ करवा लीजिए। अगर आपको बैटरी के टर्मिनल खुद भी साफ़ करने हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। आपको इन्वर्टर को एक छोटा सा तरीका बता देता हूँ। आपको इन्वर्टर को ऑफ़ करना है,
आगे से जो इन्वर्टर के ऊपर बटन होता है वो दबा के भी ऑफ़ करना है और पीछे से जो सप्लाई आ रही है उसको भी ऑफ़ कर लेना है। उसके बाद आपको बैटरी के जो टर्मिनल्स हैं जहाँ पे नट बोल्ट लगा हुआ है उसको आपने खोल लेना है, खोल के अच्छे से उनको अलग अलग कर देना साइड पे। तो उसके बाद दोस्तों आपको जो बैटरी के टर्मिनल है उनको एक ब्रश लेके और गर्म पानी लेके आप उसको अच्छे से साफ़ कर दो। तो उसके बाद दोस्तों जब आपको टर्मिनल्स लगाने हैं, लगाने से पहले आपको टर्मिनल पे और जो कनेक्टर है वायर का उसके ऊपर आप थोड़ी थोड़ी पेट्रोलियम जेली लगा दें, वैसलीन टाइप जो होती है वो अगर आप लगा दोगे तो आपकी जो बैटरी का टर्मिनल है उसके ऊपर रस्ट और कोरोजन आने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे और आपकी जो बैटरी की लाइफ है वो भी अच्छी रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ध्यान रखने वाली यही है कि जो बैटरी और इन्वर्टर है वो कभी भी अपने किसी सामान के पास या गाड़ी के पास, जहाँ पे आप गाड़ी खड़ी करते हैं वहाँ पे ना रखें। जहाँ पे कुछ भी ना हो, खाली जगह हो, सिर्फ दीवारें हो, आप वहीं पे रखें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बैटरी की जो मेंटेनेंस है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। मेंटेनेंस की वजह से ही कई बार बैटरियाँ जो है वो ब्लास्ट कर जाती हैं। तो कोशिश करें कि जो बैटरी और इन्वर्टर है उसका वैसे भी आप चेकअप करवाते रहें। एक दूसरी चीज़ और है, कई बार क्या होता है कि हमारे पुराने इन्वर्टर लगे होते हैं, मान लो कि हम 10 साल से हम इन्वर्टर बैटरी यूज़ कर रहे हैं, तो क्या होता है कि बैटरी जो है वो तो हम रिप्लेस कर देते हैं 4 साल बाद या 5 साल बाद बैटरी हम रिप्लेस करते रहते हैं, लेकिन इन्वर्टर जो है हमारा वो पहले वाला ही है। तो दोस्तों क्या है कि 10 साल पहले वाली जो बैटरीज थी वो अलग टेक्नोलॉजी की थी, अलग कैपेसिटी की थी, अलग एम्पेयर थे उसके, और आज की जो बैटरीज हैं वो बड़ी कैपेसिटी की भी आने लगी हैं और कुछ अलग तरह की आने लगी हैं, ट्यूबुलर बैटरी बोल सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो हमारा 10 साल वाला पहले वाला इन्वर्टर है वो कई बार आज की टाइम की बैटरी के कंपैटिबल नहीं होता है, उसका जो चार्जिंग का सिस्टम है या जो भी है वो कई बार कंपैटिबल नहीं होता है। तो आप एक बार ये भी कोशिश करें कि जब भी आप नई बैटरी खरीदें तो आप इन्वर्टर भी एक बार चेक करवा लें कि वो उस बैटरी के कंपैटिबल है या नहीं है। तो दोस्तों यही बातों का ध्यान आपको रखना है जब भी आपको इन्वर्टर और बैटरी नया लगवाना है, या आपके अगर घर पे लगा हुआ है तो आप उसको इमीडिएटली शिफ्ट करवा लें कहीं पे भी वेंटिलेटेड एरिया में, ताकि आपके साथ ऐसा हादसा ना हो। तो दोस्तों इसमें ये है कि इन्वर्टर बैटरी तो जो गया गया, अब ये बाइक की गाड़ी भी साथ में चली गई है, यानी कि उसका नुकसान हो गया है काफ़ी। वो तो अच्छा है कि कई बार क्या है, जैसे इनके ओपन एरिया में लगा हुआ था, साथ में कोई बच्चा भी खेलता हो सकता था, कई बार बच्चे इधर उधर चल जाते हैं तो थोड़ा और भी नुकसान हो सकता था। लेकिन चलो गाड़ियाँ आती रहेंगी, इन्वर्टर बैटरी भी और आ जाएगा, लेकिन फिर भी हमें ये ध्यान रखना है कि इस तरह का हादसा कभी फिर से ना हो। तो इन चीज़ों का ध्यान रख के आप इस तरह के नुकसान से बच सकते हैं। तो दोस्तों जो भी बातें मैंने बोली हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैंने आपको नॉर्मल वही चीज़ बताई है जो आप आराम से आप खुद कर सकते हो, और इससे आपके जो बैटरी इन्वर्टर के फटने के जो चांसेज है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके लिए इसी तरह की जानकारी भरी वीडियो लेके आता रहूँगा। थैंक यू।